हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। तो दोस्तों, आज एक बार आपके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जुलाई 2022 के टॉप के 50 एमसीक्यू। हालांकि जो है हम आपके साथ इस महीने के 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये होगा उस वीडियो का पार्ट 1, ठीक है ना। तो दो वीडियोस में जो है हम आपके 100 क्वेश्चंस जो है वो जुलाई मंथ के टॉप वाले पूरे करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप जो है हमारे साथ बने रहिए और ये नॉलेज आपको कहीं ना कहीं बहुत कम आने वाली है, क्योंकि आपके आने वाले कई सारे एग्जाम में ये चीज़ जो है आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं आज के इस वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए हमारे वीडियो को। चलिए, तो आज का जो ये करंट अफेयर्स वाला वीडियो है, इसमें हम जो पहला क्वेश्चन जो लेकर आए हैं वो हमारी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा पहला सवाल। हमारा जो पहला सवाल है वो हमसे कहता है, विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद जापानीज चिप मेकर रेनेसीज इलेक्ट्रॉनिक्स टू डेवलप सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो विच इंडियन कंपनी जो है उसने पार्टनरशिप करी हुई है जापानीज चिप मेकर, ठीक है ना, ये क्या है, रेनिसास इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, टू डेवलप सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस। ठीक है ना, तो ये कौन सी कंपनी है, इसका आपको नाम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए ऑप्शन कहता है टाटा मोटर्स, बी में कहा गया है एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स, बी में कहा गया है ब्रॉडकॉम आईएनसी, डी में कहा गया है एएसएम टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ए बी सी डी इनमें से आपका जो सही आंसर है वो क्या रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कहीं से तो आपको इसका आइडिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, वो जो कंपनी है वो है हमारी टाटा मोटर्स। ठीक है, चलिए दोस्तों, देन ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कहा गया, व्हेन इज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो जीएसटी डे है ये हमारी कंट्री में कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आर जून 1, बी ऑप्शन कहता है जून 30, सी ऑप्शन कहता है जुलाई 1 एंड डी ऑप्शन कहता है जुलाई 31। ठीक है, तो क्योंकि ये अभी रिसेंटली ये हुआ था तो आपको इसका पता भी होगा, ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 1 को। ठीक है, देन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें कहा गया, विच इज़ द ओनली इंडियन सिटी टू अचीव द गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी इन एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। ये जो एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 है, इसके मुताबिक जो है कौन सी हमारे इंडिया की सिटी जो है विच हैज़ बीन अचीव्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर मुंबई। ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा जो है सही आंसर होने वाला है, जल्दी से जो है आप मुझे इसका आंसर सोच के बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आइडिया नहीं है तो बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि बेंगलुरु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसमें कहा गया है, विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव 2 लोन्स ऑफ $US 500 million ईच टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारा है कि विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव 2 लोन्स ऑफ, 2 लोन्स जो हैं वो है यूएसडी, जो हमारे डॉलर्स हैं यूएस डॉलर्स, तो 500 मिलियन ईच टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। तो ये कौन सा है, ऑप्शंस हमारे पास ये रहे। ए में कहा गया एडीबी, बी में कहा गया है एआईआईबी, सी में कहा गया है वर्ल्ड बैंक एंड डी में कहा गया है आईएमएफ। तो इनमें से कौन सा सही आपका आंसर होने वाला है, इनमें से जो सही आंसर है वो है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें कहा गया, विच स्टेट टॉप्ड द बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP 2020 रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स के नाम है जिसमें आपने बताना है कि कौन सी स्टेट जो है टॉप्ड द बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। ठीक है, जिसको BRAP भी कहते हैं, और ये 2020 रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें आपने देखना है। ऑप्शंस आपके ये रहे। ए में कहा गया तमिलनाडु, बी में कहा गया है आंध्र प्रदेश, सी में कहा गया है तेलंगाना एंड डी में कहा गया है महाराष्ट्र। तो
तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताते चलता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें लिखा हुआ है विच मिनिस्ट्री हैज साइंड एमओयू विद स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री फॉर ट्रेनिंग इन कैपिटल गुड्स सेक्टर। ठीक है ना। तो कौन सी मिनिस्ट्री जो है विच हैज साइंड MOU with skill development ministry for training in capital goods sector। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए में कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, बी में कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है, सी में कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड डी में कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो A B C D इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है? ठीक है, इनमें से आपका जो है ऑप्शन ए सही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है ये आपका राइट आंसर है। देन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन पे। इसमें कहा गया है विच इज द होस्ट ऑफ द नेशनल गेम्स कंडक्टेड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन 2022। ठीक है ना। कौन सा जो है, कौन सी स्टेट जो है वो होस्ट है आपकी, जो नेशनल गेम्स कंडक्ट कराएंगे बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन 2022। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया है गोवा, बी में कहा गया है उत्तराखंड, सी में कहा गया है गुजरात, एंड डी में कहा गया है सिक्किम। तो A B C D इनमें से आपका सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, आपका है ये क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सही जो आंसर है वो होने वाला है गुजरात, ऑप्शन सी। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें कहा गया है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म ऑब्जर्व। ठीक है ना, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म जो है ये कब ऑब्जर्व किया गया? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर, ए में कहा गया है जून 27, बी में कहा गया है जून 30, सी में कहा गया है जुलाई 22, एंड डी में कहा गया है जुलाई 5। सो A B C D इनमें से आपका सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका जून 30। ठीक है ना। चलिए, देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑन आवर स्क्रीन, और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम FATF भी बोलते हैं। तो ये जो FATF है इसके जो नए प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर, ए में कहा गया है टी राजा कुमार, बी में कहा गया है उर्जित पटेल, सी में कहा गया है विरल आचार्य, एंड डी में कहा गया है सुभाष चंद्र गर्ग। तो कौन से इनमें से आपके सही होने वाले हैं? इसमें से जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। टी राजा कुमार जो है वो हमारे नए वाले प्रेसिडेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें हमसे पूछा गया है विच इज द टॉप रैंक्ड सिटी इन द QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023। ठीक है, ये आपको बताना है विच इज द टॉप रैंक्ड सिटी इन द QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023। ठीक है, ऑप्शंस हमारे सामने ये रहे। ए में कहा गया है दुबई, बी में कहा गया है सिंगापुर, सी में कहा गया है लंदन, एंड डी में कहा गया है न्यूयॉर्क। सो A B C D इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर आपको बताना है, दुबई, सिंगापुर, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इनमें से जो सही आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि लंदन। चलिए, देन ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा गया विच स्टेट रिसीव्ड अप्रूवल फॉर $300 मिलियन वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट। कौन सी स्टेट जो है वो रिसीव करती है अप्रूवल फॉर $, जो कि 300 मिलियन है, और वो कहाँ से आते हैं? वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया है छत्तीसगढ़, बी में कहा गया है ओडिशा, सी में कहा गया है कर्नाटक, एंड डी में कहा गया है आंध्र प्रदेश। तो इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है ये आपको बताना है। A B C D 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है आपका छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, देन ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा गया है हु हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज न्यू शेरपा फॉर द G20 आफ्टर पीयूष गोयल। ठीक है ना, तो कौन जो है वो हमारे नए वाले इंडियाज न्यू शेरपा फॉर द G20 जे पीयूष गोयल के बाद में। ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया है निर्मला सीतारमन,
बी में कहा गया है राकेश शर्मा, सी में कहा गया है अमिताभ कांत एंड डी में कहा गया है परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, सो ए बी सी डी इनमें से आपका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, जल्दी से सोच के बताइए। इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि अमिताभ कांत। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें कहा गया विच कंट्री ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड पीस फोरम 2022। ठीक है, कौन सी कंट्री जो है उसने ऑर्गेनाइज करा हुआ है वर्ल्ड पीस फोरम 2022 वाला, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। सो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि चाइना। चलिए, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमसे कहता है कि विच कंपनी है सक्सेसफुली कमीशनड 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट एंड ये क्या है रामागुंदम प्लांट इन तेलंगाना। ठीक है, तो कौन सी कंपनी जो है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर BEL, बी में कहा गया है BHEL भेल, सी में कहा गया GIL गेल, डी में कहा गया SAIL सेल। तो बेल, भेल, गेल, सेल, ABCD इनमें से आपका सही आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों, जल्दी से सोच के बताइए। इनमें से जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि भेल, BHEL। ठीक है, अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, देखते हैं कि कितने लोगों को इसका फुल फॉर्म आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें कहा गया है सिंगालीला नेशनल पार्क विच हैज सीन इन द न्यूज रिसेंटली सिचुएटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो ये जो सिंगालीला नेशनल पार्क है विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली जो है ये कहाँ सिचुएटेड है, कौन सी स्टेट में है। हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। अच्छा आपको ये भी बताना है कि ये जो सिंगालीला नेशनल पार्क है ये किस वजह से जो है रिसेंटली न्यूज़ में थी। ठीक है ना दोस्तों, देखते हैं कि आप करंट अफेयर्स से कितने अपडेट रहते हैं, आपका पता चल जाएगा। ठीक है, सो ABCD इनमें से आपका कौन सा जो है सही होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि वेस्ट बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें कहा गया है विच इंडियन बैंक हैज ओपनड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है ना, तो कौन सा इंडियन बैंक है हमारे यहाँ का विच हैज ओपनड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स, ये आपको बताना है। ऑप्शन आर कनारा बैंक, SBI, HDFC या फिर ICICI बैंक। ABCD इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है ये आपको सोच के बताना है दोस्तों, सोच के क्या बताना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होगा इसका। ये हमारा है SBI बोले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें कहा गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री साइंड MOU विद विच यूनियन मिनिस्ट्री टू एलिमिनेट TB इन इंडिया। ठीक है ना, तो ये जो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है इसने साइन किया हुआ MOU विद कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के साथ टू एलिमिनेट TB इन इंडिया, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बी में कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सी में कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड डी में कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, तो ABCD इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यानी ऑप्शन बी। चलिए ये वाला, ठीक है, देन हमारा ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कहा गया है POP पॉप फेम अ न्यू फ्यूल विच वाज फाउंड इन द न्यूज़। ठीक है ना, ये नया वाला फ्यूल है विच वाज फाउंड इन द न्यूज़ वाज डेवलप्ड फ्रॉम विच सोर्स, है ना, कौन से सोर्स से इसको डेवलप करा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके ये रहे, ए में कहा गया है हाइड्रोजन, बी में कहा गया बैक्टीरियम, सी में कहा गया बायोमास, डी में कहा गया प्लास्टिक। सो ABCD इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है दोस्तों, इनमें से जो सही होने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि बैक्टीरियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया व्हाट इज द टेन्योर एंड फाइनेंशियल आउटले ऑफ जूट मार्क इंडिया, जिसको हम JMI बोलते हैं स्कीम। ठीक है ना, सो व्हाट इज द टेन्योर ऑफ फाइनेंशियल आउटले जूट मार्क इंडिया स्कीम, ये आपको बताना है। ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 25, ये इतने करोड़ जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। बी में है ये वाला हमारा ये 2022 से लेकर 26 तक 485.58 करोड़। ठीक है, और 2021 से लेकर 2025 तक जो है 48.58 करोड़ जो है ये हमारे ऑप्शन सी में कहा गया है। डी ऑप्शन कहता है 2022
तो दोस्तों हमारा जो डी ऑप्शन है वो कहता है ये 2022 से लेकर 2026 तक कितना 48.58 करोड़, ठीक है ना, 48.58 करोड़, ठीक है ना। तो ये है हमारा ये वाला। तो ए बी सी डी इनमें से कौन सा आपका सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन बी है ये आप टिक कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये काफ़ी मज़ेदार सवाल है, जिसमें कहा गया है हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है किसको जो है हमने बनाया हुआ था कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, ठीक है ना, 2020 में। ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर हरमनप्रीत कौर, बी में कहा गया है स्मृति मंधाना, सी में कहा गया है मिथाली राज एंड डी में कहा गया है झूलन गोस्वामी। सो ए बी सी डी इनमें से आपका सही वाला आंसर कौन सा होने वाला है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है आपका हरमनप्रीत कौर, ठीक है ना, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपका आ चुका है विच इज इंडियाज थर्ड एंड मोस्ट रीसेंट पावर एक्सचेंज दैट वाज लॉन्च्ड रिसेंटली, ठीक है ना। विच इज इंडियाज थर्ड एंड मोस्ट रीसेंट पावर एक्सचेंज दैट वाज लॉन्च्ड रिसेंटली, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें से आपको बताना है। ऑप्शंस आर भारत पावर एक्सचेंज, ठीक है ना, बी में कहा गया हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, सी में कहा गया है अमृत पावर एक्सचेंज एंड डी में कहा गया है पीटीसी पावर एक्सचेंज। सो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा जो है वो सही होने वाला है, ये आपको सोच के बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें कहा गया है एरे फॉरेस्ट विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट या फिर यूटी, ठीक है ना। ये जो एरे फॉरेस्ट है ये जो हमने जो है रिसेंटली न्यूज़ में देखा इज लोकेटेड इन विच स्टेट या फिर यूटी। ऑप्शंस आर गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या आसाम, ठीक है ना। इसमें से यूटी तो कोई भी नहीं है भैया। तो ए बी सी डी इसमें से कौन सा आपका सही होने वाला है, ठीक है। तो इसमें से जो आपका सही होने वाला है वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, क्या कहा गया है इसमें, इसमें कहा गया है कि विच कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद द, ये क्या है, I2U2 ग्रुपिंग, ठीक है ना। कौन सी कंट्री जो है वो एसोसिएटेड है I2U2 ग्रुपिंग के साथ, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, बी में कहा गया है इंडिया, इजराइल, यूके, यूएसए, सी में कहा गया इंडिया, ईरान, यूएई, यूएसए एंड डी में कहा गया इंडिया, ईरान, यूके एंड यूएसए, ठीक है। तो आपका इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होने वाला है, ये आपको सोच के बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 हमने आपसे पूछा, इसमें इसका जो सही ऑप्शन है तो वह इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, ठीक है ना। तो इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है डिनाइल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव एंड वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ये जो हमारा डिनाइल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव है और साथ ही साथ जो है वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये एसोसिएटेड है कौन से ब्लॉक के साथ, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया है G20, बी में कहा गया है यूरोपियन यूनियन, सी में कहा गया है ब्रिक्स एंड डी में कहा गया है एशियान। सो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है, ये आपको जल्दी से सोच के बताना है। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं ये ब्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ये जो मेस आइनाक है विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में ये है, ठीक है। ऑप्शंस आर श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर चाइना। सो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होने वाला है। चलिए देन दोस्तों हमारे पास ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कहा गया है अवधाश, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ जी, तो ये इसमें कहा गया है अवधाश कौशल हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। ये जो हमारे अवधाश कौशल जी जो थे ये रिसेंटली जो कि इनका हम देहांत हो गया या इनकी मौत हो गई,
तो ये एसोसिएटेड थे कौन से प्रोफेशन के साथ, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन में कहा गया है पॉलिटिशियन, बी ऑप्शन में कहा गया है सोशल वर्कर, सी ऑप्शन कहता है बिजनेस पर्सन एंड डी कहता है म्यूजिशियन। तो ये कौन थे, ये आपको बताना है। ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो है 26 आपसे पूछा जा रहा है और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि सोशल वर्कर। ठीक है, देन ये आपका है क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट मंकी पॉक्स केस इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इंडिया में जो है कौन सी स्टेट में सबसे पहले वाला जो मंकी पॉक्स का जो केस है वो रिपोर्ट हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, केरल, सिक्किम या फिर पंजाब। ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही होने की संभावना बन जाती है। तो जो आपका सही आंसर है वो है आपका केरल। केरल नई नई बीमारियां लेकर आता है चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 28 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें लिखा गया है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ अनमैरिड पर्संस इन द रेंज ऑफ 15 से लेकर 29 ईयर्स इन 2019 एज पर अ रीसेंट एनएसओ सर्वे। ठीक है ना, जो रीसेंट हमारी एनएसओ सर्वे है उसके अकॉर्डिंगली क्या प्रोपोर्शन था अनमैरिड पर्संस का 15 से लेकर 29 साल की उम्र वाला 2019 में, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया है 9%, बी में कहा गया है 15%, सी में कहा गया है 23% एंड डी में कहा गया है 32%। सो 9%, 15%, 23% या फिर 32%, ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जा रहा है, उसका सही जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि 23%। चलिए, देन ये आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है और इसका क्या जवाब है दोस्तों। सॉरी, पहले सवाल तो जान लो सवाल आपका ये है, अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली साइंड अ पैक्ट टू एंड द डेकेड्स ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट विद विच स्टेट। ठीक है ना, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है जिसने रिसेंटली एक पैक्ट साइन करा हुआ है टू एंड अ डेकेड्स ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट विद विच स्टेट, है ना, कौन सी स्टेट के साथ जो है इनका ये चल रहा था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके ये रहे, आसाम, नागालैंड, मणिपुर या फिर मेघालय। ए बी सी डी इनमें से कौन सा आपका सही होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका असम यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, हमारे आज की वीडियो का जो 30 नंबर वाला क्वेश्चन है वो हमारी 30वां सवाल जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कहा गया कि ये जो द बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बीजीबी जिसको हम कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, बॉर्डर कॉन्फ्रेंस वाज रिसेंटली होस्टेड इन विच सिटी। ठीक है ना, इन लोगों की जो है एक बॉर्डर कॉन्फ्रेंस जो है वो रिसेंटली होस्ट करी गई, कौन सी सिटी में करी गई। देहरादून, गुवाहाटी, ढाका या फिर चौथाग्राम में करी गई। नहीं, चतोग्राम है ये। सो ए बी सी डी इनमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि ढाका। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 31 की तरफ और सवाल नंबर 31 में आपसे क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है स्प्रिंट प्रोजेक्ट। ठीक है ना, ये जो अपना स्प्रिंट प्रोजेक्ट है विच वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, है ये कौन से फील्ड के साथ एसोसिएटेड है जिसको रिसेंटली जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करा हुआ था। ठीक है, ऑप्शंस आर टैक्सेशन, बी में कहा गया है एनवायरनमेंट, सी में कहा गया है सैनिटेशन एंड डी में कहा गया है डिफेंस। सो ए बी सी डी इनमें से आपका सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि डिफेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें कहा गया है काराकोरम एनोमली विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, है ना, रिसेंटली ये न्यूज में था, इज एसोसिएटेड विद विच फेनोमेनन। ठीक है ना, कौन से फेनोमेनन के साथ जो ये एसोसिएटेड है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, बी में ए में कहा गया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बी में कहा गया मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, सी में कहा गया है एयर पॉल्यूशन एंड डी में कहा गया है बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है। 32 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इस 32nd क्वेश्चन का आंसर है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए 33वां सवाल यानी कि 33rd क्वेश्चन जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें कहा गया विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विद ट्रैकिंग डिवाइस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS जिसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो कौन सा जो है फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विद ट्रैकिंग डिवाइस विद इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ये आपको बताना है।
ऑप्शंस हमारे सामने ये रहे, गुजरात, हिमाचल, न्यू दिल्ली या फिर हरियाणा। सो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही आंसर होने वाला है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 33वें का पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जिसमें कहा गया है विच इज द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू लॉन्च पे एज यू ड्राइव फीचर फॉर मोटर इंश्योरेंस। ठीक है ना, कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो पहली वाली है जिसने लॉन्च करा हुआ है पे एज यू ड्राइव, ठीक है ना, फीचर फॉर मोटर इंश्योरेंस, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर भारती AXA, बी में कहा गया है गो डिजिट, सी में कहा गया HDFC ERGO, ठीक है ना, एंड डी में है ICICI प्रूडेंशियल। सो ABCD इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है, ये आपको सोच के बताना है। ABCD में से जो सही है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि गो डिजिट। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसके बाद जो आपका अगला सवाल है वो है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 35 जिसे हम कहेंगे। इसमें कहा गया है विच इज़ द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू बिकम फुल लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, कौन सा जो है इनमें से पोर्ट है हमारे इंडिया का जो जो कि टू बिकम अ फुल लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, ए में कहा गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, बी में कहा गया कोची पोर्ट केरल, सी में कहा गया है मोरमुगाव पोर्ट गोवा, एंड डी में कहा गया कंडला पोर्ट गुजरात। सो ABCD इनमें से कौन सा सही होने वाला है? इनमें से जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका कौन सा वाला, ये क्वेश्चन नंबर 35 है, और 35 को जो सही आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र वाला। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें कहा गया विच इज द वेन्यू ऑफ द एशियन गेम्स इन 2023। ठीक है ना, विच इज द वेन्यू ऑफ द एशियन गेम्स इन 2023, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, फिर नेपाल। तो ABCD इनमें से आपका सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है, ये आपको सोच के बताना है। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, नेपाल। 36 आपसे पूछा जा रहा है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका चाइना, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए 37 जो है आपका सवाल नंबर 37वां जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें पूछा जा रहा है ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन विच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। ठीक है ना, ये जो ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन जो है रिसेंटली लॉन्च करी गई थी, ये एसोसिएटेड है कौन से सेक्टर के साथ, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, बी में कहा गया स्पोर्ट्स, सी में कहा गया है मिलेट कल्टीवेशन, एंड डी में कहा गया विमेन एम्पावरमेंट। तो किसके साथ जो है ये एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पक्का यही है क्या? हाँ जी यही है। चलिए ये 37 था, अब 38 आ गया हमारे पास। ठीक है ना, 38 में क्या पूछेगा, इसमें कहा कि इंडियाज़ फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। इंडिया का जो पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक है वो कौन सी सिटी में इनॉग्रेटेड हुआ है रिसेंटली, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे या फिर न्यू दिल्ली। ABCD इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बेंगलुरु। ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा जा रहा है इंडियन नेवी कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जिसको हम MPX बोलेंगे, विद विच कंट्री इन द अंडमान सी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर चाइना, जापान, USA एंड फ्रांस। ने कौन सी कंट्री के साथ जो है मिलके इन्होंने ये किया। ठीक है, तो ऑप्शंस हमने आपको बता दी ABCD, चाइना, जापान, USA या फिर फ्रांस। तो 39 सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका जापान। ठीक है ना, चलिए ये है हमारा 40वां सवाल हमारी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है हमसे क्या, इसमें पूछा गया है विच इंडियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द इंडियन, ये क्या है, एंटार्कटिक बिल 2022। कौन सी जो यूनियन मिनिस्ट्री है वो एसोसिएटेड है विद इंडियन एंटार्कटिक बिल 2022 के साथ। ठीक है, ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, बी में कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सी में कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड डी में कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ABCD इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है? तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो हमारी स्क्रीन पर ये हमें देखने को अभी मिल रहा है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना, कौन से हमारे इंडिया के ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनको अपॉइंट किया गया है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक का, है ना।
तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। ऑप्शंस हमारे सामने ये रहे। ए में कहा गया है रघुराम राजन, बी में कहा गया है उर्जित पटेल, सी में कहा गया है इंदरमीत गिल एंड डी में कहा गया है विरल आचार्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि इंदरमीत गिल। ठीक है ना, इंदरमीत गिल। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है विच इंस्टीट्यूशन स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, जिसको हम SIIC लॉन्च्ड निर्माण ये क्या एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ठीक है ना, कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर लॉन्च निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT अहमदाबाद। सो ABCD इनमें से आपका कौन सा जो है वो सही होने वाला है। तो जो सही ऑप्शन आपका है वो है IIT कानपुर। ठीक है ना, यूपी वाला। ये हमारा रहा हमारा 43rd क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है दीन दयाल स्पर्श योजना इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये जो हमारी दीन दयाल स्पर्श योजना है ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। एग्रीकल्चर, फिलेटली, न्यूट्रिशन या फिर टेक्नोलॉजी की। तो किसके साथ है दोस्तों, ये आपको सोच के बताना है। इसका जो सही आंसर ABCD में से है तो वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि फिलेटली। ठीक है, देन ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है दोस्तों, तो 44वां जो सवाल हमारी स्क्रीन पर है उसमें लिखा है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑब्जर्व्ड। ठीक है ना, ये जो हमारा इंटरनेशनल डे है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है ये कब मनाया गया या कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया है जुलाई 18, बी में कहा गया है जुलाई 22, सी में कहा गया है जुलाई 26 एंड डी में कहा गया है जुलाई 30। सो ABCD इनमें से जो है आपका कौन सा सही आंसर होने वाला है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से जो आपका सही आंसर है वो है आपका जुलाई 26। ठीक है ना, ये रहा आपका सही वाला आंसर। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो आपका जो बढ़िया वाला हम एक और सवाल लेकर आए हैं ये है आपका 45th क्वेश्चन। इसमें कहा गया द फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल जो है हमारा विच वाज पास्ड रिसेंटली, है ना, इसको रिसेंटली पास करा गया। सीक्स टू स्टैब्लिश फैमिली कोर्ट्स इन विच स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट में जो है ये करा गया। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड, आसाम एंड सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सो ABCD इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है। तो इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है आपका हिमाचल एंड नागालैंड। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है विच इंस्टीट्यूशन फंड्स एंड मैनेजेस IDEX इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। ठीक है, कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है फंड्स एंड मैनेजेस IDEX इनोवेशंस ऑफ डिफेंस एक्सचेंज, ये आपको बताना है, एक्सेलेंस ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम DIOB कहते हैं, बी में कहा गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम DRDO कहते हैं, सी में कहा गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड डी में कहा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सो ABCD इनमें से जो है आपका कौन सा सही ऑप्शन होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि DIO। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। चलिए ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे क्या कहा गया, इसमें कहा गया शिपिंग मेजर, ये क्या है, मार्स्क रिसेंटली कंप्लीटेड द क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स ऑफ ये क्या है, कंटेनराइज्ड कार्गो बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है ना, तो शिपिंग मेजर मार्स्क रिसेंटली कंप्लीटेड जो है रिसेंटली बॉर्डर लॉजिस्टिक्स ऑफ कंटेनराइज्ड कार्गो बिटवीन इंडिया और कौन सी कंट्री, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया जापान, बी में कहा गया है बांग्लादेश, सी में कहा गया है श्रीलंका एंड डी में कहा गया है म्यांमार। तो ABCD इनमें से आपका सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है ये आपको सोच के बताना है। इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश। चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, और इसमें कहा गया है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द मर्जर ऑफ BSNL विद विच इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, यूनियन कैबिनेट जो है जिसने अप्रूव करा हुआ है मर्जर ऑफ BSNL
कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके ये रहे, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ऑप्शन ए, बी में कहा गया है महानगर टेलीफोनिक निगम लिमिटेड, ठीक है, सी में कहा गया है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, एंड डी में कहा गया आईआईटी नहीं सॉरी आईटीआई लिमिटेड। सो ए बी सी डी इनमें से आपका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर इसमें होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका 49वां आज का सवाल, जिसमें लिखा गया है कि विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड न्यू हेल्थ वार्निंग्स टू अमेंड द लेबलिंग रूल्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। कौन सी कंट्री जो है नोटिफाइड न्यू हेल्थ वार्निंग्स टू अमेंड द लेबलिंग रूल्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, ए में कहा गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, बी में कहा गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री, सी में कहा गया है यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, एंड डी में कहा गया है यूनियन कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। सो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा करेक्ट होने वाला है? इसका जो सही आंसर है वो है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट होने वाला है, ये आपका सही हो जाएगा इसमें। चलिए आज के वीडियो का आखिरी सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसमें कहा गया है कि हु हैज़ बीन नेम्ड द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया, ठीक है ना। कौन जो है किसका नाम लिया जाता है द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया के तौर पे एज पर कोटक प्राइवेट बैंकिंग होरन लिस्ट, ठीक है। ऑप्शंस आर, ए में कहा गया वंदना लाल, बी में कहा गया रोशनी नादर मल्होत्रा, सी में कहा गया फाल्गुनी नायर, एंड डी में कहा गया किरण मजुमदार शाह। सो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा जो है वो सही होने वाला है? तो जो सही है वो है आपका रोशनी नादर मल्होत्रा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हमने आपसे 50 सवाल आज जो है आपके साथ डिस्कस करे, और इसका जो पार्ट 2 है दोस्तों, जिसमें हम और भी जुलाई मंथ के 2022 के बढ़िया से और 50 सवाल लेकर आएंगे, और आपके 100 जो है हम बढ़िया टॉप के सवाल लेकर आएंगे, जो आपके आने वाले कई सारे एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुआ, आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपके साथ अपने अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।